ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाई इंडियंस आर मूविंग अब्रॉड। तो यार इंडिया मुझे 2-3 हफ्ते हुए और इन 2-3 हफ्तों में मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मेरे स्कूल टाइम के बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी अब्रॉड मूव हो चुके हैं और जो यहाँ पे उन्हें भी बाहर जाने की जल्दी है। तो यार इंडियंस को बाहर मूव होने की इतनी जल्दी क्या है, इसके पीछे के क्या रीजंस है, वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब यार एक चीज़ हमें अक्सर सुनने को मिलती है कि जिसने लाइफ में जो खाड़ना होता है वो खाड़ ही लेता है, डिस्पाइट कि वो इंडिया में बैठा है या फिर अमेरिका में। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इंडिया के अपने स्कूल टाइम के दोस्तों से मिला जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, बट आई फेल्ट लाइक दे डू नॉट फील सेटिस्फाइड इन लाइफ। ठीक है, ये मतलब सैलरी अच्छी कमा रहा है जॉब वाला इंसान, बिजनेस वाले का बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई बाहर मूव होने का हो जाए तो भाई ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि जॉब वालों को अक्सर वही ऑफिस बुलाया जाता है वर्क फ्रॉम होम बोल के, और बिजनेस वाले कहते हैं कि भाई तरह तरह के लोग आते हैं क्लाइंट्स और तरह तरह की बातें सुना के जाते हैं। अब यार मेरी राय में ना बाहर जाने वाले लोगों की 3 कैटेगरी होती है। एक तो वो जिनको महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े चाहिए होते हैं, बेसिकली वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिनको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, उनको बाहर जाके खूब सारी मेहनत करनी होती है और खूब सारे पैसे बनाने होते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है वो जिनके ऑलरेडी पैसे वगैरह बढ़िया बन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए होता है, तो वो बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में बाहर जाना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि मेरे दोस्त जो है वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और शायद मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ। अब यार आई पर्सनली लव द लाइफस्टाइल अब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे पीपल माइंड देयर ओन बिजनेस, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। बल्कि यहाँ पे मैं आया, वही बाहर निकलता हूँ घर से कभी तो लोग पूछते हैं अच्छा जी आप आ गए, आप कब आए, आप PR हो गए, आपकी शादी कब होनी है, जॉब क्या चल रही है। अरे भाई इतना मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी की तरफ फोकस करें तो कहीं से कहीं पहुँच जाएँ, लेकिन यहाँ पे लोग दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है एज़ कम्पेयर टू अपनी खुद की लाइफ में क्या करना है उसको लेके। दिस इज समथिंग आई पर्सनली फेल्ट। ठीक है, कि आप सड़क पर चलते जाओगे, भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप चलते चलते बेहोश होकर गिर जाओ तो आपको कोई पूछेगा नहीं। यहाँ पे फिर भी लोग फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग 911 कॉल कर देते हैं, उन्हें पता भाई उनका कुछ जाएगा नहीं और आपकी जान बच जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर वगैरह सब फ्री है, जो कि मैं आगे इस वीडियो में बात करूँगा। तो बेसिकली मतलब मेरे को ये पर्सनली ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं कि लोग रिस्पेक्टफुल हैं, फ्रेंडली है, येट दे माइंड देयर ओन बिजनेस। उनको कोई लेना देनी है बगल के घर में क्या चल रहा है। एंड पर्सनली मेरे को कैलगरी मूव 1 साल होने लगा है, मेरे को अभी भी नहीं पता मेरे साथ वाले फ्लैट में कौन रहता है, सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है, उन्हें नहीं पता भाई इस फ्लैट में कौन रहता है, मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा बड़ी अपनी लाइफ में प्राइवेसी होनी चाहिए, अपनी फैमिली और अपनी लाइफ पे फोकस होना चाहिए इंस्टेड ऑफ दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और यार अगर आप कनाडा मूव होने का प्लान कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्कर या फिर एज ए PR होल्डर, तो आप कनाडा मूव होने से पहले अपने लिए कैनेडियन सिम कार्ड ऑर्डर कर सकते हो, जिसका कि बेस्ट पार्ट यह है कि आपको बिना किसी चार्ज के, डिलीवरी चार्ज के घर पे सिम मिल जाएगी, जो कि कनाडा पहुंचने से 24 to 48 आवर्स पहले एक्टिवेट भी कर दी जाएगी। तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करने की जरूरत नहीं है, कोई अपफ्रंट कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, और इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बिल्ड होगा कनाडा पहुंचने से पहले ही। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है। उसका जो एक्सक्लूसिव प्लान आपको मिलने वाला है वो रहने वाला $40 में 20 GB ऑफ डेटा विद अनलिमिटेड कॉलिंग टेक्सटिंग कनाडा वाइड। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, फील फ्री टू चेक इट आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो यार अब हम बात कर लेते हैं कुछ मेन रीजंस की जिसकी वजह से कि लोग बाहर मूव हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरी लिस्ट पे पॉइंट आया था वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो कि आपको डेफिनेटली इंडिया बैठे नहीं मिल सकता। जब हम इंडिया में बैठे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब, हम सिर्फ इंडियंस के आसपास है, राइट, इंडियंस के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही US जाते हो, कनाडा जाते हो, जर्मनी जाते हो, न्यूजीलैंड जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कहीं भी जाते हो, यू डीलिंग विद एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, अब कनाडा में बैठे हुए मेरे कनेडियन दोस्त भी है, अमेरिकन दोस्त भी है, ऑस्ट्रेलियन लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, फ्रेंच पीपल भी है, अलग अलग कम्युनिटी से अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले। तो उनके जब थॉट्स पता चलते हैं, उनका माइंडसेट पता चलता है कि वो दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, किस चीज़ को कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, उनका क्या टेक है, तो भाई लाइफ में सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरे हिसाब से अगर मैं इंडिया में रहता तो आज मेरी सोच होती 20 साल वाले इंसान की, लेकिन मैं कनाडा चला गया तो आज मेरी सोच है भाई 30-35 साल के इंसान वाली, क्योंकि वहाँ पर जाके मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है इंसान में। ये आपने देखा होगा अक्सर, और ये इसीलिए आती है क्योंकि हम तरह तरह के लोगों के साथ बैठते हैं, तरह तरह की सिचुएशंस देखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो कि घर बैठे इंडिया में बैठे नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ काफ़ी ब्यूटीफुल है बाहर जाने की। उसके अलावा सेकंड मैं यहाँ पे बात कर लूँ वो रहता है भाई एजुकेशन। इंटरनेशनल एजुकेशन ना ही सिर्फ बढ़िया है, एडवांस है, बट ईजी भी बहुत है। अब इंडिया में भाई हम पढ़ाई करते थे, हमसे तो भाई 10वीं 12वीं के पेपर नहीं दिए जाते थे, और अब तो मैंने यहाँ पे आके सुना भी 5वीं भी बोर्ड की कर दी गई है। तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया में, भाई नंबर की गेम है सारी। टीचर्स कहते हैं हमारा फेवरेट स्टूडेंट है, या ये बहुत नालायक बच्चा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मोहल्ले वाले भी ताने मारते हैं। बट बाहर जाओगे तो यार पढ़ाई का ऐसा कोई बोझ है ही नहीं, जिसको जो करना है वो कर रहा है, जिसको नहीं भी करना वो नहीं कर रहा है, वो सीधे जॉब्स में जा रहा है।
तो बाहर जाके पढ़ाई का कोई ऐसा बोझ नहीं रहता, और आप जो भी सीखना चाहते हो ना, जो भी प्रोग्राम लेते हो, इसको ना भी ऑल हैंड्स ऑन। तो हैंड्स ऑन स्किल्स काफ़ी काम आती हैं लाइफ में एज़ कम्पेयर टू जो भी आप थ्योरी पढ़ के निकलते हो। क्योंकि मुझे तो पर्सनली कभी किसी ने नहीं पूछा, मतलब किसी जॉब इंटरव्यू में, कि मैंने कोर्स कौन सा किया था। वो देखते हैं अच्छा ठीक है बंदा ग्रेजुएट है, ठीक है, अब आप कैसे फिट हो इस रोल के लिए वो हमें आप एक्सप्लेन करो। तो आपके बारे में एक समरी सुनना चाहते हैं। दे डू नॉट केयर कि आप कौन सी करके आए हो पढ़ाई। दैट ओनली मैटर्स कि आपको इंटरव्यू आता है कि नहीं। एक डिग्री आपको एक इंटरव्यू में बिठाती है, लेकिन आपकी जो स्किल्स आपने सीखी हैं, जो नॉलेज है, जो आपका एक्सपीरियंस है, बोलने का कॉन्फिडेंस है, वो आपको जॉब दिलाता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया रहती है बाहर जाके। एंड बेस्ट पार्ट इज़ बाहर कोई नालायक कोई शहर नहीं होता, हर एक बंदा पढ़ाई कर सकता है। उसके अलावा जो मैं अगली बात करना चाहूँगा है क्या, फ्री हेल्थ केयर। अब आप कहोगे भाई कनाडा में फ्री हेल्थ केयर तो है, लेकिन भाई इतना रिलायबल नहीं है, घंटों घंटों वेट करना पड़ता है, ठीक है, हाई टैक्सीज हैं, दैट जस्टिफाइज फॉर हेल्थ केयर, फ्री हेल्थ केयर की वजह से। लेकिन भाई मेरी एक मतलब हम एक थोड़ा वुड्स के सिनेरियो लेके चलें कि भगवान ना करे आप सड़क पे जा रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर आपको पता चले किसी दिन आपको कोई डिसीज़ हो गया जिसकी अब मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आने वाली है। अब इंडिया में आपको देखेंगे आप अपना सेविंग्स अकाउंट भाई कितने पैसे इलाज करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, कैसे कराएंगे, कहाँ से कराएंगे, वहाँ पे सब कुछ फ्री है। तो मतलब बैठे बिठाए आपकी जेब पे कोई बोझ नहीं आने वाला। आपको पता है कि भाई आपको डॉक्टर्स वहाँ पे ट्रीटमेंट कर देंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई लाओ बिल भरो, पहले इतने पैसे जमा कराओ। तो ऐसी सिनेरियो नहीं बनता है। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ का हेल्थ केयर बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पेंडिंग में चलते हैं उनके पेशेंट्स, 6-6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। लेकिन भगवान ना करे कुछ अर्जेंट हो जाए तो आपको अपनी सेविंग्स अकाउंट की तरफ नहीं देखना होगा, क्योंकि सारा कुछ फ्री मिलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें सरकारी हेल्थ कार्ड में होती है, नहीं तो आपकी जॉब अगर अच्छी खासी हो तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर देती है। तो बेसिकली हेल्थ केयर के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये चीज़ भी काफ़ी बढ़िया है। अब अगला पॉइंट भाई यहाँ पे मेरा काफ़ी फेवरेट पॉइंट, जो कि है वहाँ का लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल का मेरा मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे महंगे महंगे कपड़े मिलेंगे, महंगी गाड़ियाँ मिलेंगी, या फिर सर्विसेज फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो तो है ही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील कि यार वहाँ पे कम्युनिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। एवरीबडी इज़ रिस्पेक्टफुल एंड फ्रेंडली। जिसके साथ भी आप काम करोगे आपको कोई ये नहीं बोलेगा वो छोटू वो कालू, ऐसा करके कोई नहीं बोलता। सब प्यार से बात करते हैं, चाहे आपसे उम्र में दुगने ही क्यों ना हो, ठीक है। हर कोई इज्जत मान से बुलाता है। एंड येट दे डू नॉट केयर कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। कोई ताका झाकी नहीं करता कि मैं जान तो लूँ भाई इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके बोर्ड में कितने नंबर आए हैं, इसकी जॉब लगी नहीं लगी, इसका क्या पैकेज है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है एट द एंड ऑफ द डे ऑल मैटर्स इज यू एंड योर फैमिली। अगर आप बढ़िया खाना खा रहे हो, घर वालों को बढ़िया लाइफ दे रहे हो, दैट इज़ ऑल व्हाट वी वांट, राइट। तो जो इंडिया में मैंने देखा है कि भाई लोगों को चलता रहता, पड़ोस में लड़ाई हुई है, जानत हुई, किसी ने क्या बोला क्या किया, वहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। बिजी रहना इज़ बेटर देन वेले रहना, जो कि मुझे लगता है कि अपने इंडिया में थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा ज़्यादा रहता है। मैं यहाँ पे कुछ डीफेम नहीं कर रहा, बट दिस इज़ समथिंग आई रियली एंजॉय अबाउट कनाडा, कि हर कोई अपना जिसको जो करना है कर ही जा रहा है, किसी को कोई सवाल नहीं कोई पूछता, ना किसी से कोई जवाब मांगता है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया रहती है। हाँ बाकी सर्विसेज फैसिलिटीज़ सब कुछ तो डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको बेटर ही मिलती हैं। तो यार अब बात कर लेते हैं एक सीरियस पॉइंट की, जो कि है कि भाई फ्यूचर जनरेशन की लाइफ सेट होना है। अब यार इंडिया में क्या होता है कि माँ बाप पहले अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं अपने लिए, फिर उन्हें चिंता रहती है बच्चों की कि इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, इनकी शादी हो जाए, सेट हो जाए, किसी की जॉब लग जाए, किसी का बिजनेस शुरू हो जाए, कोई बाहर चला जाए। बट बाहर जब आप पहुँच चुके हो, आपकी जो आने वाली जनरेशन उनकी लाइफ पहले से ही सेट होती है, क्योंकि उनकी एजुकेशन फ्री रहने वाली, ठीक है। वहाँ पे स्कूलिंग फ्री है, उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज के पैसे लगते हैं, लेकिन वो बच्चों को खुद ही अपने सर पे स्टूडेंट लोन मिल जाता है, वो खुद ही अपने तरीके से पे ऑफ करते रहते हैं। तो पढ़ाई का चिंता खत्म। उसके बाद आती है हेल्थ केयर तो है ही फ्री, फिर बच्चों को स्कूल पास, बस पास, ये सब चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। उसके अलावा जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए चाइल्ड बेनिफिट भी आता है। अब मुझे ये नहीं पता लोग उससे डायपर खरीदते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन मुझे इतना पता कि कनाडा की सरकार चाइल्ड बेनिफिट करके चीज़ें देती है। अगर आपके घर पर सीनियर्स हो तो सीनियर्स के लिए भी बेनिफिट आते हैं, जिससे कि आपको मंथली खर्चे में मिडिल क्लास फैमिली को थोड़ी सी मदद हो जाए। अब कितनी इससे मदद होती है कितनी नहीं, लेकिन बेनिफिट होना इज़ बेटर दैन कोई बेनिफिट ना होना, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया रह जाती है। उसके बाद भी मैं कहूँ भाई 16-17 साल की उम्र में वहाँ पे लोग घर से बाहर निकल के बच्चे अपनी जॉब्स वगैरह करने लग जाते हैं, पहले पार्ट टाइम जॉब, फिर फुल टाइम जॉब, और धीरे धीरे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। तो कोई ना कोई डिसाइड कर ही लेता है मेरे को कहाँ आगे बढ़ना है, किस में सेट होना है, कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी। और जब खुद के पैसे लगा के या फिर मैं कहूँ खुद के नाम पर स्टूडेंट लोन लेके पढ़ना होना, तो वही बंदा स्टूडेंट लोन लेता है जिसको जेन्युइनली पढ़ना। जो सिर्फ नाम के लिए स्कूल कॉलेज जा रहे हो तो भाई वो जाते ही नहीं है, कहते भाई ज़रूरत ही नहीं, हम सीधे कोई काम सीख लेते हैं और अपना पैसे कमा लेते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसे ही कमाने हैं। पढ़ाई तभी मैटर करती है अगर आपको जॉब करनी है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी और कोई मांगी नहीं जाएगी। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया रहती है। और लगे हाथ में ये भी बता दूँ कि वहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया कि गवर्नमेंट सपोर्ट काफ़ी बढ़िया रहती है। तो आपने देखे हो कोविड के टाइम पे लोगों की जॉब्स गई या जैसे भी है, तो उनको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार डॉलर मंथली आते रहे। और आज भी अगर मेरी जॉब चली जाए, भगवान न करे ले ऑफ हो जाए, तो कनाडा की सरकार मुझे पैसे देंगी ताकि मैं अपना खर्चा पानी चला सकूँ, ठीक है। ये चीज़ें
ठीक है, मतलब डिसेबिलिटी बेनिफिट, EI कहते हैं, सही एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो तरह तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सरकार की तरफ से। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो सरकार उसमें भी मदद करती है फाइनेंशियली। और अगर आपको जॉब ना मिल रही हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज वगैरह भी होती हैं, जहाँ पे कि आप जाकर रजिस्टर कर दो और आपकी मदद करेंगी रिज्यूमे लिखने में, कहाँ जॉब अप्लाई करनी है, कैसे करनी है, इंटरव्यू वगैरह देना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर आप वहाँ पे न्यू इमिग्रेंट आते हो या फिर मैं कहूँ रेफ्यूजी आते हो, एक साल का खर्चा आपको सरकार देती है, ताकि आपको जब तक सेटल होने में टाइम लगेगा तब तक आपकी जो कॉस्ट है सरकार कवर करेगी खर्चे की महीने की। तो ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से काफ़ी बढ़िया रहती है, जो कि इंडिया में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल है। आई डोंट थिंक यहाँ पे जॉब जाने पे आपको सरकार कुछ देगी, तो आपको खुद ही सर्वाइव करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे कुछ मदद आपको मिल जाती है। बाकी सरकारें तो हर जगह ऐसी होती हैं भाई, परफेक्ट कहीं नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैं शेयर करना चाहता था, जो कि मुझे लगा भाई रियल रीजंस होते हैं लोगों के बाहर मूव करने के। अपार्ट फ्रॉम कि वहाँ जाके महंगी गाड़ी चलाएंगे, वो तो सबको पता है भाई, चला ही लेनी है, लेकिन उसके अलावा भी ये चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपका दिल करे, और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।